सो एक्ट 1 सीन 2 बेलमोंट का सीन है। ये बेलमोंट एक जगह का नाम है और पोर्शिया का घर है। उसमें पोर्शिया है। पोर्शिया जो है वो बेलमोंट की हेरिस है। हेरिस का मतलब होता है जिसको इनहेरिटेंस मिलती है, प्रॉपर्टी जिसको मिलती है। मतलब हेयर मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हाँ, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। मतलब शी इज़ गोइंग टू गेट ऑल द प्रॉपर्टी। तो वो पोर्शिया जो है वो नेरिसा के साथ है। नेरिसा उसकी फ्रेंड है। बाय माई ट्रॉथ नेरिसा माई लिटिल बॉडी इज़ अ वेरी ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड। वो कहती है कि अगर मैं सच बोलूँ नेरिसा, तो ट्रॉथ का मतलब है ट्रूथ। माई लिटिल बॉडी, जो मेरी छोटी सी बॉडी है, वो इस पूरी दुनिया से थक चुकी है। नेरिसा बोलती है, यू वुड बी स्वीट मैडम इफ़ योर मिजरीज वर इन द सेम अबंडेंस एज योर गुड फॉर्च्यून्स आर, एंड येट फॉर ऑट आई सी देर आर सिक एज सफाइट। वो कहती है कि मैडम, स्वीट मैडम, आपकी जो मिजरीज़ हैं वो उतनी ही हैं जितने आपके पास पैसे हैं। गुड फॉर्च्यून, जितनी अच्छी आपकी किस्मत है उतने ही ज़्यादा आपको दुख भी मिले हैं। जितने ज़्यादा पैसे आपके पास हैं उतने ही आपको दुख भी मिले हैं। एंड येट फॉर ऑट का मतलब है यहाँ पे एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए आप दे आर सिक दैट सफाइस इन एक्सेस। जो भी मतलब वो कहती है कि जो भी चीज़ एक्सेस में होता है उससे प्रॉब्लम ही आती है। विथ टू मच एज दे कैन स्टार्व विथ नथिंग। इतनी ज़्यादा चीज़ों के साथ भी आप स्टार्व कर सकते हो। इट इज़ नो मीन हैप्पीनेस देयरफॉर, मतलब कि ये गारंटी नहीं है कि अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप खुश भी होंगे। एंड बी सीटेड इन द मीन सुपरफ्लुइटी, और इसके साथ जो मिडल सुपरफ्लुइटी एक्सेस जो एक्सेस होती है वो आती है सूनर बाय वाइट हेयर्स। वाइट हेयर्स का मतलब होता है बुढ़ापा। बाय कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर। वो कहती है कि आपका जो एज है, आपकी जो नंबर ऑफ ईयर्स जो आप जिए हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये मैटर करता है कि आप छोटी सी ही उम्र में कितना कुछ सीख जाओ। पोर्शिया बोलती है, गुड सेंटेंसेज एंड वेल प्रोनाउंस। तुमने बिल्कुल ठीक बोला, जो भी तुमने बोला। सेंटेंसेज इज ओपिनियंस यहाँ पर, और वेल प्रोनाउंस मतलब बहुत अच्छे से तुमने बोला। दे वुड बी बेटर इफ़ वेल फॉलोड। नेरिसा बोलती, मैंने बोला तो है लेकिन आप उनको फॉलो भी करो। इफ़ टू डू वर एज ईजी एज टू नो वॉट वर गुड टू डू, चैपल्स हैड बीन चर्चेज एंड पुअर मेन्स कॉटेजेस प्रिंसेस पैलेसेस। अगर इतना आसान होता, अगर अच्छाई करना मतलब इट इज़ ईजी एज टू नो वॉट वर गुड टू डू। गुड टू डू का मतलब अगर अच्छा काम करना इतना आसान होता तो जो चैपल्स हैं वो चर्चेस बन जाते। चैपल्स एक छोटी जगह होती है पूजा करने के लिए, जैसे एक बड़ा मंदिर छोटा मंदिर, वैसे चैपल इज़ अ स्मॉल प्लेस जो आप अपने घर में भी बना सकते हो, एक सेपरेट रूम। वो चर्चेस बन जाते। एंड पुअर मेन्स कॉटेजेस प्रिंसेस पैलेस, और जो छोटे लोगों के घर हैं वो पैलेसेस बन जाते हैं। मतलब कि अच्छा काम करके आप रिच नहीं बन सकते, उसके लिए कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। इट इज़ अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शंस। कहते हैं कि जो गुड डिवाइन है, डिवाइन इज़ जो मंदिर में पंडित होता है, चर्च में जो फादर होता है, प्रीस्ट होता है, वो अपनी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब वो प्रीच तो करते हैं, वो दुनिया को बहुत ज़्यादा सिखाते तो हैं, लेकिन वो खुद उससे इतना सीखते नहीं हैं। आई कैन ईजियर टीच 20 वॉट फॉर गुड टू बी डन देन टू बी 20 टू फॉलो माई ओन टीचिंग। वो कहते हैं 20 लोगों को मैं सब सिखा सकती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन उन 20 लोगों मतलब जो 20 लोगों को जो सिखा रही है उनको कुछ फॉलो कर लूँ, वो भी बहुत और ये कहती है कि वॉट फॉर गुड टू बी डन देन बी ऑफ 20 टू फॉलो माई ओन टीचिंग। कि वो जो 20 लोग हैं उनको जो मैं सिखा रही हूँ, उनमें से एक भी टीचिंग अगर मैं खुद अपने लिए अडॉप्ट कर लूँ तो वो बहुत बड़ी बात है। द ब्रेन में डिवाइज लॉज फॉर द ब्लड एंड हॉट टेम्पर लीप्स ओवर अ कोल्ड डिग्री। वो कहती है कि जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा रूल्स बनाते हैं हमारे ब्लड के लिए, लेकिन जो हॉट टेम्पर है, ब्लड का मतलब होता है पैशन, आपका इमोशन, लेकिन जो एक हॉट टेम्पर है वो लीप्स ओवर द कोल्ड डिग्री। जो
गुस्सा है वो जम कर जाता है अपनी कोल्ड डिग्री के ऊपर। मतलब आप जितना मर्ज़ी बैलेंस मेंटेन करके रखो अपने माइंड का, जितना मर्ज़ी आप अपना दिमाग ठंडा रखने की कोशिश करो, लेकिन आपका जो गुस्सा है वो आपको आपके जो कूल माइंड है उसके ऊपर हावी हो जाता है। सच अ हेयर इज़ मैडनेस द यूथ। और ये जो मैडनेस, ये जो यूथ है, ये जो हमारी यंग एज होती है, यूथ इज़ जवानी जो होती है, जवानी जो आपकी आप जी रहे हो, जो यंग एज में आपको गुस्सा भी बहुत आता है, तो वो जो यंग एज है वो पागलपन की एज होती है। वो एक हेयर की तरह है। हेयर का मतलब होता है हॉर्स, जैसे भागता है कोई, जो घोड़ा होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलता है। तो वो कहते हैं कि ये मैडनेस जो है हमारे यूथ की, वो घोड़े की तरह बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। टू स्किप ओवर द मैशेस, मैशेस का मतलब है नेट, और ये इतनी ज़्यादा हैवी होती है कि ये नेट को भी क्रॉस कर जाती है। गुड काउंसिल, मैश नेट किस चीज़ की है? गुड काउंसिल की। मतलब आप इतने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल, आपका इतने ज़्यादा पागल हो जाते हो कि एक जो नेट होती है अच्छे एडवाइस की, वो भी आपको रोक नहीं पाती। मतलब आप इतने गुस्सा होते हैं और आप इतनी स्पीड में आगे भागते हैं गुस्से में कि आपको जो रोकने के लिए एक अच्छे ओपिनियन की, एक अच्छे एडवाइस की जो नेट होती है, वो आप उससे भी आगे दौड़ जाते हो। विद दिस रीजनिंग or in the fashion to choose me a husband or me the word choose, I may neither choose whom I would refuse, whom I dislike. So in the will of a living daughter, curbed by the will of a dead father, it is not hard, Nerissa, that I cannot choose one or refuse none. ये भी इम्पोर्टेंट है। वो कहती है लेकिन रीजनिंग ही सब कुछ नहीं होती है हस्बैंड चूज़ करने के लिए। मेरी अपनी कोई भी रीजनिंग नहीं चलेगी। मुझे चूज़ वर्ड जो है वो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं शादी करने के लिए। ना तो मैं किसी को चूज़ कर सकती हूँ और ना ही मैं किसी को रिफ्यूज़ कर सकती हूँ। जिसको मैं चूज़ कर सकती हूँ उसको मैं चूज़ नहीं, मतलब जिसको मैं पसंद करती हूँ उसको मैं चूज़ नहीं कर सकती, और जिसको मैं पसंद नहीं करती हूँ, डिसलाइक करती हूँ, उसको मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। सो इज़ द विल ऑफ अ लिविंग डॉटर, क्योंकि एक ज़िंदा बेटी की जो विल है, जो मर्ज़ी है, उसको दबाया है, कर्ब किया है उसके डेड फादर की विल ने। एक ज़िंदा लड़की, ज़िंदा बेटी की मर्ज़ी को उसके फादर की विल ने दबा कर रखा है। इट इज़ नॉट हार्ड, नेरिसा, दैट आई कैन नॉट चूज़ वन और रिफ्यूज़ नन। कहते क्या ये मुश्किल बात नहीं है कि ना तो मैं चूज़ कर सकती हूँ ना मैं रिफ्यूज़ कर सकती हूँ।